जय श्री श्याम, जय मनोहर धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो जो भक्त रक्षाबंधन के बाद या फिर 10 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में आना चाहते हैं तो वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे महाराज जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये आपको नहीं मालूम है। कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पे आपको होनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको सारी जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं। तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, काट काट के नहीं देखना है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। फिर यहाँ पर आप दूर दूर से अलग अलग राज्यों से अलग अलग शहरों से आप आ रहे हो और प्लानिंग करके आते हो तो यहाँ पे आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी और धरी की धरी रह जाएगी। आपको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, यहाँ पर आपको समय बर्बाद हो सकता है, पैसा बर्बाद हो सकता है। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात करेंगे, काफ़ी भक्त कमेंट करते हैं कि यहाँ पर अभी के हालात कैसे हैं, यहाँ पर कितनी भीड़ है कितनी भीड़ नहीं है। तो हम आपको बता दें, सामान्य भीड़ यहाँ पर रहती है जब महाराज जी यहाँ बैठते हैं, और जब महाराज जी 2-3 दिन की छुट्टी पे चले जाते हैं तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप अगर यहाँ पर छुट्टी के बाद आ रहे हो तो थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है। यहाँ पर आपको कुछ नियमों का पालन करना है, कुछ यहाँ पर ट्रिकें अपनानी है जिसके वजह से आपको जल्दी यहाँ पे दर्शन होंगे। क्योंकि दोस्तों मंदिर की लाइन तो यहाँ पर अलग लगती है और यहाँ पे महाराज जी की लाइन अलग लगती है। तो मंदिर के दर्शन तो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन महाराज जी की लाइन में यहाँ पे टाइम लगता है। तो आपको सावधानियाँ यहाँ पे बरतनी है। तो वो आपको सावधानियाँ क्या क्या बरतनी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बरेली जंक्शन आना है। जैसे मान लो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कैसे आना है कैसे नहीं आना है, कहाँ से कैसे आना है। देखो कहीं से भी आ रहे हो तो आपको ये डिसाइड करना है, ये आपको सर्च करना है नेट पे कि बरेली धाम कैसे आना है, यानी कि बरेली मंडल, एक बरेली बहुत बड़ा कस्बा पड़ता है, वहाँ कैसे आना है। उसके बाद आपको आंवला आना है, आंवला एक छोटा सा कस्बा पड़ता है, तो वहाँ पर एक छोटी सी स्टेशन है, वहाँ आकर आपको मनोना धाम गांव पूछना है कहाँ पड़ता है। तो मनोना धाम के लिए आपको आना है और मनोना धाम गांव आकर आपको ये मंदिर वगैरह और महाराज जी आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, आपको सुबह में आपको आना है। अगर सुबह में आप जल्दी आ जाते हो तो यहाँ पे आपको उसी दिन आपको यहाँ पे दर्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर यहाँ पे सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक अगर आप आ जाते हो तो आपको यहाँ पर उसी दिन दर्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सुबह 4 बजे से ही लाइन लगना शुरू हो जाती है। महाराज जी की अलग लगती है, मंदिर की अलग लगती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ आकर आपको सबसे पहले यहाँ पर श्याम जल खरीदना है। श्याम जल खरीदने के बाद आपको प्रसाद लेना है, प्रसाद और यहाँ पर धागा भी लेना है। तो श्याम जल खरीदने के बाद आपको मंदिर की लाइन में आपको लग जाना है। मंदिर की सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन करने हैं। तो मंदिर में ही प्रसाद वगैरह चढ़ता है। काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि प्रसाद कहाँ चढ़ता है, नहीं पता होता है उन लोगों को, तो वो बाबा के पास ले जाते हैं और वहाँ पर आपको दिक्कत होती है। तो आपको प्रसाद मंदिर में चढ़ाना है और जो धागा वगैरह बांधना है वो थान के पास बांधना है। जो मन्नत वाला धागा होता है वो आपको थान के पास बांधना है। तो ये सारी चीज़ें कर लेनी है और मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि भैया हम लाइन में नहीं लगना चाहते हैं और लाइन में नहीं लग सकते, हमारा मरीज़ गंभीर है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पे आपको मैं वो भी तरीका आपको बता देता हूँ। यहाँ पे टोकन का भी सिस्टम होता है, लेकिन टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग यहाँ पर ज़्यादा गंभीर होते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा समस्याएँ होती हैं उन्हीं लोगों को टोकन दिया जाता है। और टोकन कहाँ मिलता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। टोकन मिलता है दोस्तों यहाँ पे जो सोलर प्लांट लगा हुआ है वहीं पे आपको मान लो टोकन आपको मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों एक और तरीका है, आप यहाँ पे जल्दी आप मान लो दर्शन कर सकते हैं। और मान लो और एक चीज़ और है कि अगर आपके पास मरीज है तो आप साथ में कोई ऐसे व्यक्ति को लेकर आइए, स्वस्थ व्यक्ति को लेकर आइए, उसको लाइन में आप लगा सकते हो। जब भी आपका नंबर आएगा तब यहाँ पे आपको बुला लिया जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर यानी कि जो भी काम है आपको वो करने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि यहाँ पे होटल वगैरह में कहाँ रुकना है, धर्मशाला
धर्मशाला में रुकना है और होटल में रुकना है तो कितना चार्ज आएगा, तो हम आपको बता दें। अगर आप एसी वगैरह का कमरा लेते हो तो आपको लगभग 1200 रुपये के समथिंग आपको खर्च करने होंगे। और दोस्तों अगर आप सादा कमरा लेते हो तो आपको 800 और 400 200 रुपये तक के यहाँ पे कमरे आपको मिल जाते हैं। खाने की बात करें तो यहाँ पे ढाबा बने हुए हैं, यहाँ पे 60 से 70 रुपये की थाली मिल जाती है, तो आराम से आप यहाँ पे खाने की व्यवस्था आपको हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे धर्मशाला। काफ़ी भैया धर्मशाला पूछते हैं कि धर्मशाला हमें नहीं मिलती है, तो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो धर्मशाला के बारे में किसी व्यक्ति से आप पूछ लोगे तो आपको धर्मशाला आपको बता दी जाएगी। तो इस तरह से आप ये चीज़ आपको कर लेनी है। अब दोस्तों काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि हम यहाँ पर आए और हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो दोस्तों हम आपको कुछ बातें बताएंगे जिनके चलते हुए हो सकता है आपने वो चीज़ें आपने कर ली होंगी जिसके चलते हुए आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। और दोस्तों वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, हम आप वीडियो के किसी भी भाग में आपको बता देंगे कि महाराज जी कब से कब तक बैठेंगे और कब से कब तक नहीं बैठेंगे, तो आपको काट काट के भी नहीं देखना है और छोड़ के भी नहीं जाना है। देखो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें, जो लोग यहाँ पे सच्चे मन से अर्जी नहीं लगाते हैं उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। और यहाँ पर जो लोगों के मन में शंका रहती है कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी, तो उन लोगों के साथ ही ऐसा होता है, उन लोगों की मनोकामना पूरी यहाँ पे नहीं होती है। और यहाँ पे ठीक प्रकार से श्याम जल का सेवन नहीं करते, ठीक प्रकार से यहाँ से श्याम जल को लेके नहीं जाते, रास्ते में खंडित हो जाता है श्याम जल। खंडित कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप ट्रेन में लेके जा रहे हो और आपने कहीं पे टांग दिया श्याम जल को और उसमें पैर वगैरह लग रहे हैं या कुछ बात हो रही है, तब भी वो जल खंडित हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। शाम यानी कि ठीक प्रकार से आपको श्याम जल लेके जाना है और जैसे बताया है सुबह स्नान करके पूजा पाठ करके आपको श्याम जल पीना है। मीट मछली आपको नहीं खानी है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक प्रकार के सारे काम आपको करने हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर 15 अगस्त तक यहाँ पे धाम पर महाराज जी बैठ रहे हैं। उससे आगे जो भी अपडेट रहेगा हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आगे जो भी अपडेट रहेगा हम डेली हम वीडियो बनाते हैं, सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है, तो आपको हमारी डेली वीडियो देखनी है। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो दोस्तों बाकी कुछ आपको कुछ और जानना है तो हमें आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। महाराज जी यहाँ पे 15 तारीख के बीच में भी अगर मान लो किसी कारणवश नहीं मिलते हैं तो अचानक जाने की वजह से ऐसा हो सकता है। महाराज जी यहाँ पे पूर्ण जानकारी नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ तक है तहाँ तक 15 तारीख तक आपको महाराज जी मिल जाएंगे। आगे का जो भी अपडेट रहेगा मैंने बता ही दिया, आपको अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, इस वाली वीडियो को यहीं रोकेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोरम धाम, जय खाटू श्याम महाराज।